स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 8 वो स्टार्ट लेंगे। बच्चे, जो ये आपकी एक्सरसाइज है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम स्टार्ट की हुई है और उसी का पार्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस कंटेक्स्ट में यूज़ होती है? तो स्टूडेंट्स, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में हमारी क्या होती है, यूज़ होती है। अब अगर बात की जाए डिपेंडेंट इवेंट्स की, तो डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताए थे। डिपेंडेंट इवेंट्स इस तरीके के इवेंट्स होते हैं जिनका अकरेंस, मतलब एक इवेंट का अकरेंस, ठीक है, डज इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। मतलब एक चीज़ का होने की प्रोबेबिलिटी दूसरी चीज़ को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है, मतलब निर्भर होती है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, निर्भर, डिपेंडेंट। तो वहाँ पर हमारी कौन सी, आप कह लीजिए, प्रोबेबिलिटी यूज़ होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ होगी। When we are computing the probability for a particular event A, अगर सपोज हम एक पर्टिकुलर इवेंट A की प्रोबेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं, गिवन द कंडीशन अबाउट द अकरेंस ऑफ द अनदर इवेंट B, मतलब हमें ये बताया हुआ है, सपोज उन्होंने बोला है कि आपको ना A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि A की प्रोबेबिलिटी के लिए उन्होंने एक कंडीशन दी हुई है कि एक ही प्रोबेबिलिटी के लिए उन्होंने बोला है सपोज B का इवेंट हो चुका है तब जाके ये चीज़ होगी। दैट मीन्स जो ए का अकरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वहाँ पर हम कौन सी प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि बच्चे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या है कि कंडीशन लग जानी, कि ये चीज़ तभी होगी अगर वो चीज़ हुई होगी, या वो चीज़ होगी है तब ये चीज़ हो रही है। तो जो करंटली चीज़ हो रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो पास्ट में हम इवेंट कर चुके हैं उसके ऊपर वो क्या कर रही है, निर्भर कर रही है, डिपेंड कर रही है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आप कौन सी प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, यू विल बी अप्लाइंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से इसका फॉर्मूला देख लीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी दोनों कौन से इवेंट्स हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, तो उस केस में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है किसकी, बी की, गिवन दैट इवेंट ए हैज़ अकर्ड। तो अगर उन्होंने बोला है कि आपको बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है कि जो ए इवेंट है वो हो चुका है, तो बच्चे आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे उन्होंने बोला है कि आपको प्रोबेबिलिटी बी इवेंट की निकालनी है, लेकिन साथ में ये बोला है कि ए इवेंट हो चुका है, तो अपॉन में ये करेंगे, ठीक है, ए इवेंट। तो ये फार्मूला आप क्या कैसे खुलेगा, जो ये दोनों इवेंट्स हैं बी और ए, इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, और जो बच्चे नीचे डिनोमिनेटर में चीज़ दी होगी ना, जो चीज़ हो चुकी है उसको आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में ही लेना है। अगर अब बात करें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बच्चे कंबाइंड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, मैंने आपको बताया भी था, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज़ होती है ना, दो चीज़ें थी, एक होता था आपका यूनियन, एक होता था इंटरसेक्शन। यूनियन किसके इक्वल मैंने बताया था, ईदर और के, और इंटरसेक्शन होता है एंड, या कहने का मतलब है कि कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का क्या मतलब है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर होगी ये चीज़। अब देखो अगला देखो, सिमिलरली द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट द बी हैज़ अकर्ड इज डिफाइंड एज बिलो। बच्चे अब देखो, हमने कौन सी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की, लेकिन हमें चीज़ क्या गिवन है कि कौन सा इवेंट हो चुका है, बी इवेंट हो चुका है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी आपने ए की निकालनी है, लेकिन गिवन क्या है कि बी इवेंट हो चुका है, तो ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल निकलेगी, दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी का मतलब क्या है, जो ये चीज़ डिनोमिनेटर में है वो ही चीज़ इधर भी डिनोमिनेटर में आएगी, और ऊपर क्या लोगे आप, हमेशा कंबाइंड प्रोबेबिलिटी लोगे। और बच्चे जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होती है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ये किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल।
और बच्चे यहाँ पर ये चीज़ दिया है कि प्रॉबिलिटी जो बी है, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में चीज़ है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए बच्चे, तभी आप डिवाइड कर पाएंगे, नहीं तो आपका जो आंसर होगा अगर ज़ीरो है तो इन्फिनिटी के इक्वल चला जाएगा। ये चीज़ आपने मैथमेटिक्स के अंदर की हुई है। आप देखो, नाउ कम टू इलास्ट्रेशन नंबर 74। बच्चे इलास्ट्रेशन में क्या बताया हुआ है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आपको बस इसके अंदर जो अभी मैंने दोनों फार्मूलाज आपको बताए थे दोनों इवेंट्स के, वो आपको पता होने चाहिए कि वो फार्मूलाज कैसे खुलने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी क्वेश्चंस आज हम करेंगे दे आर रियली वेरी इजी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत प्रोबेबिलिटी पूरी अगर देखा जाए बहुत ईजी है। जस्ट आपको एक कंसेप्ट माइंड के अंदर बिठाना है, रेस्ट the questions are really very easy if you have a strong hold on all the concepts which have been discussed earlier in the chapter, तो आपके लिए probability को अटेम्प्ट करना बहुत easy रहेगा, ठीक है। तो बच्चे 74th illustration में आइए। What they have asked in 74th illustration, देखिए, during a survey of road safety के ऊपर एक सर्वे हुआ था and it was found that 60% ऑफ द एक्सीडेंट्स अक्कर एट नाइट, मतलब 60% एक्सीडेंट है वो नाइट में होते हैं, 50% तो होते हैं अल्कोहल के रिलेटेड और 70% होते हैं 70% कौन से होते हैं आर अल्कोहल रिलेटेड एज वेल एज अक्कर्स एट नाइट। बच्चे ध्यान से देखना, 60% तो ऐसे हैं जो रात को होते हैं, 52% ऐसे हैं जो अल्कोहल के रिलेटेड मतलब ड्रिंक वगैरह करके उनकी वजह से एक्सीडेंट हो गए, 37% ऐसे है कि लोगों ने रात को ड्रिंक भी की होती है और उसकी वजह से उनके रोड एक्सीडेंट भी होते हैं, मतलब नाइट में होते हैं, ठीक है। व्हाट दी प्रॉबिलिटी, आपको प्रॉबिलिटी पहले तो यहाँ तक करो, नाइट तक करो, और इसके बेसिस पर हम फर्दर देखो क्या क्या किया है कि लेट ए दी प्रॉबिलिटी, हमने ए को लिया है कि प्रॉबिलिटी है कि जो एक्सीडेंट्स है वो कब होते हैं, अक्कर्स एट अर्जेंट, मतलब कि यहाँ पर क्या है एट नाइट, ये हो गया। तो 60% थे, 60/100 करोगे तो यू विल गेट 0.60, क्लियर। बी इवेंट बच्चे लिया है कि जो 52% थे कि वो किसके रिलेटेड है, अल्कोहल के रिलेटेड है। और बच्चे तीसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली, अल्कोहल भी है और नाइट भी है, तो इसका मतलब ये कंबाइंड प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी तुम्हें कितना गिवन है 0.37। आप देखो हमने इक्वेशन कैसे बनानी है, देखो उन्होंने पूछा क्या है, लास्ट लाइन को अब ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट एन एक्सीडेंट वाज अल्कोहल रिलेटेड, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वो किसके रिलेटेड है ये भी बता दिया उन्होंने, अल्कोहल रिलेटेड, गिवन दैट इट अक्कर्ड एट नाइट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सीडेंट वाज अल्कोहल रिलेटेड गिवन दैट ध्यान से देखना, गिवन दैट इट अक्कर्ड एट नाइट। बच्चों उन्होंने क्या बोला कि एक्सीडेंट हुआ है, आपको ये बताना है, बताना क्या है कि वो किसके रिलेटेड है, अल्कोहल के द्वारा हुआ है, ठीक है, अल्कोहल रिलेटेड है, लेकिन वो हो कब चुका है, गिवन क्या है आपको कि वो नाइट में हो चुका है। इसका मतलब नाइट में हो चुका है तो अपॉन में तो आएगा ए, क्योंकि ए मैंने किसको लिया हुआ है, नाइट को लिया, ठीक है। और वो एक्सीडेंट होना किसके रिलेटेड चाहिए, अल्कोहल के रिलेटेड। बच्चे अल्कोहल वाली इवेंट को क्या लिया गया था, बी लिया गया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए। आप पता कैसे लगाएंगे कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होएगी किसी क्वेश्चन में, क्योंकि पेपर में तो आपको नहीं गिवन होगा कौन सा आपने थ्योरम लगानी है, तो बच्चे आपको लाइन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। लाइन में साफ साफ लिखा गया कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्सीडेंट की जो अल्कोहल रिलेटेड हो, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, अल्कोहल रिलेटेड हो वो ऊपर आ गया बी, और साथ में ये चीज़ बोली है कि वो कब हुआ है, इतना बता दिया कि वो हुआ कब है, रात को हुआ है, तो रात को होने की इवेंट को मैंने ए लिया था। अब प्रोबेबिलिटी बी बाय ए है, ठीक है, तो ये खुलेगी कैसे, देखो ऊपर जो न्यूमरेटर आता है उसमें तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, और बच्चे अपॉन में क्या आएगा, जो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में होगा वो ही इधर डिनोमिनेटर में आएगा, क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो बच्चे जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी ली हुई थी हमने, 0.37 था, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थी, ए क्या थी कि रात को हुआ एक्सीडेंट, वो कितनी थी 0.60, तो 0.37 को 0.60 से जब आप बच्चे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.616। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन,
बहुत सिंपल था, आपको जस्ट फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे ओपन होगा। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है उसकी आपको फ्रैक्शन फॉर्म करनी है। आफ्टर दैट रेस्ट इज़ ईजी, ठीक है। न्यूमरेटर में हमेशा कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आएगी, दैट मीन्स ए बी या ए इंटरसेक्शन बी जिसको हम बोलते हैं, और अपॉन में आएगा जो चीज़ आपने फ्रैक्शन फॉर्म करते हुए डिनोमिनेटर में ली है वही चीज़ आपकी डिनोमिनेटर में आएगी जब आप फॉर्मूला को क्या करेंगे, ओपन अप करेंगे। क्लियर हो गया। कम टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, व्हाट दे हैव आस्क्ड इन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, आपके पास दो इवेंट्स थे ए एंड बी, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, बच्चे ये वाला साइन जो होता है यू की तरह होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन। और यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी, और ए और बी का मतलब क्या है, या तो ए या तो बी या तो ए बी। मतलब कि ये फॉर्मूला कैसे बच्चे खुलता है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखो। अगर आपको ए यूनियन बी गिवन है, इसका मतलब क्या है, ए और बी, और ये कैसे खुलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बच्चे अगर इनमें कुछ भी कॉमन है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, माइनस। और माइनस कौन सी होती है, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है, ए बी, जो इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होती है। ये हम एडिशन थ्योरम में करके आ चुके हैं। तो इफ़ एनी स्टूडेंट डज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट आई हैव सेड, ठीक है, अभी मैंने क्या चीज़ बोली है, तो एक बार आप प्लीज़ एडिशन थ्योरम वाली मेरी जो वीडियो है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे। आप देखो क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं। बताया गया है कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी क्या है, दो इवेंट्स आपको गिवन है, ठीक है। सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको 1/4 गिवन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/3। आपको ए यूनियन बी गिवन है 1/2। व्हाट यू हैव टू डिटर्मिन मीन्स व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, बी बाय ए एंड ए बाय बी। बच्चे प्रोबेबिलिटी जो है बी बाय ए कैसे निकलती है, मैंने बताया था दो इवेंट है, कंडीशनल थ्योरम है, तो इसका मतलब ऊपर तो आ जाएगी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, और जो इस तरफ डिनोमिनेटर में है वो ही इधर भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अब जो सेकेंड चीज़ इन्होंने बताई थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर हो गया। आप देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर ये सब चीज़ें गिवन है, बट अगर मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, फार्मूला के अकॉर्डिंगली आपको दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी है वो नहीं दी हुई, ये आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो आप कैलकुलेट बच्चे कैसे करेंगे, आपको ए यूनियन बी गिवन है, ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, या जिसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर बच्चे आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो जब आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी जो निकलेगा, ठीक है, वो कितना निकलेगा 1/12। बस उसके बाद क्या करना है, आपने फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे, बी बाय ए का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी था बच्चे 1/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था 1/4। इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 1/3। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बाय अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये बच्चे आपका निकलेगा 1/12 अपॉन 1/3, दैट विल बी इक्वल टू 1/4। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये थी आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 75। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 76 में। आपको 400 एग्जामिनीज का रिकॉर्ड गिवन है, ठीक है। आप देखिए रिकॉर्ड किस प्रकार से गिवन है। आपके पास 3 स्ट्रीम्स हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ BA, भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गिवन थी BSc और BCom की। बिलो 40 ये बच्चे आपके स्कोर्स हैं, 40 से कम 90 बच्चों के BA में है, BSc में 30 के हैं, BCom में 60 हैं। 50 से 60 के बीच में BA के 20 बच्चे हैं, BSc के 70 हैं और BCom के कितने हैं 70 हैं। अबव 60
बीए के 10 बच्चे हैं, बीएससी के 30 हैं और बीकॉम के कितने हैं 20। बच्चे ये इनका हॉरिजॉन्टल टोटल गिवन है और ये इनका नीचे जो गिवन है ये वर्टिकल टोटल गिवन है। आप देखिए उन्होंने क्या किया है, इफ़ एन एग्जामिनी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ एग्जामिनीज, हमने एक पर्टिकुलर एग्जामिनी को सिलेक्ट किया है जो ऊपर दिए गए एग्जामिनीज का डाटा है इसमें से। आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट ही इज़ अ कॉमर्स ग्रेजुएट, कि आपने एक एग्जामिनी को सिलेक्ट किया है वो कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए बच्चे। और दूसरा है कि ही इज़ अ साइंस ग्रेजुएट गिवन दैट हिज स्कोर इज़ अबव 60, वो कौन सा होना चाहिए, साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए और उसका जो स्कोर है वो किससे ऊपर होना चाहिए, 60 से ऊपर होना चाहिए। कंडीशन है ये सेकंड वाली। तो प्रोबेबिलिटी उसका स्कोर कितना होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए, लेकिन हमें दिया क्या हुआ है कि वो क्या है, बीए है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखिए हमने ना इवेंट्स के नाम ले लिए। ए तो हो गया कि वो आर्ट्स ग्रेजुएट है, बी है साइंस ग्रेजुएट, सी है एग्जामिनी है वो किसका, कॉमर्स ग्रेजुएट का। उसके बाद क्या है, डी क्या लिया है इवेंट की, उसका स्कोर 40 से कम है। ई क्या लिया है, इसका स्कोर 60 से अबव है। क्योंकि बच्चे हमें यही सारे 3 जो पार्ट्स उन्होंने पूछे हुए हैं वो दिए हैं, मतलब जो पार्ट्स उन्होंने 3 हमें दिए हैं उनके अंदर यही इवेंट्स यूज़ होंगे। एक इवेंट यूज़ नहीं होगा जो वो बिटवीन वाला था, दैट्स वाई उसको हमने कोई भी रीनेमिंग नहीं की। सबसे पहले क्या बोला हुआ है, प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो कौन सा ग्रेजुएट है, ही इज़ अ कॉमर्स ग्रेजुएट। बच्चे कॉमर्स ग्रेजुएट पूछा हुआ है, कॉमर्स ग्रेजुएट कुछ भी और कंडीशन नहीं दी, सिंपल कॉमर्स ग्रेजुएट पूछा है। तो कॉमर्स ग्रेजुएट कितने हैं, सपोज़ ये 150 होंगे, 150 में से ही हमने कोई बच्चा चूज़ किया होगा, 150 फेवरेबल हो गए कॉमर्स के, और टोटल बच्चे कितने हैं, 400 एग्जामिनीज थे, तो 150/400 आ जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। क्लियर हो गया। दूसरा इवेंट ध्यान से देखिए उन्होंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, ही इज़ अ साइंस ग्रेजुएट, कि वो जो आपने एग्जामिनी चूज़ किया है वो कौन सा एग्जामिनी होना चाहिए, वो साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए, गिवन दैट द स्कोर इज़ अबव 60। देखो साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए, साइंस ग्रेजुएट का इवेंट क्या है, बी, मतलब जो चीज़ हमने निकालनी है वो ऊपर आती है। और कौन सा इवेंट हो चुका है कि उसका जो स्कोर है वो किससे ऊपर हो, 60 से ऊपर हो। तो 60 से ऊपर का स्कोर कौन सा है, 60 का है, तो आप क्या लेंगे, अपॉन में ई लेंगे। ठीक है, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होगी b/e, और b/e कैसे खुलेगी, न्यूमरेटर में आएगी आपकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ BE अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E। बच्चे अब ध्यान से देखो कि जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो साइंस ग्रेजुएट भी हो और उसका जो स्कोर है वो कितने से ऊपर हो, 60 से ऊपर भी हो। तो ऐसा बच्चा देखो कौन सा होगा, देखो यहाँ पर साइंस ग्रेजुएट भी हो और उसका जो स्कोर है वो कितने से ऊपर हो, मतलब कि मैंने अभी आपको क्या बताया फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इसकी कैसे निकलेगी, BE, ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ BE के इक्वल अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ई तो था कि वो कौन सा ग्रेजुएट होना चाहिए, उस ई क्या था कि उसका जो स्कोर है वो 60 से ऊपर होना चाहिए, और BE क्या होगा कि वो साइंस ग्रेजुएट भी और स्कोर उसका कितना है, स्कोर कितना है बच्चे उसका 60 से ऊपर। तो देखो 60 से ऊपर है और साइंस का ग्रेजुएट है, तो इसका देखो क्या आएगा आपका 30, यही हुआ ना, 30 हुआ ना, कि जो साइंस ग्रेजुएट भी है और जिसका जो स्कोर है वो 60 से ऊपर भी है, मतलब 400 बच्चों में ऐसे ये वाले बच्चे हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऊपर न्यूमरेटर का पोर्शन, और नीचे क्या था कि इवेंट क्या था कि उसका जो स्कोर है वो कितने से ऊपर हो, उसका जो स्कोर है वो आपका कितने से ऊपर होना चाहिए, अबव 60। तो अबव 60 वाला स्कोर जो है बच्चे कितने हैं आपके, अबव 60 वाले वो हैं आपके पास 60 बच्चे। अबव 60 वाले कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। तो ये देखो 30/400 अपॉन 60/400, तो वही फार्मूला गया, ये AB हो गया, ये B हो गया, ये B, ये C, ये D, ये किसके इक्वल बनता है, AB/BC, AD/BC। बच्चे अगर आपको कई बार फ्रैक्शन सॉल्व करने में मुश्किल आ रही हो तो 400 से 400 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 30/60, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी कितनी आएगी, 1/2 आएगी। ठीक है,
थर्ड पार्ट में क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट हिज स्कोर इज़ बिलो 40 गिवन दैट ही इज़ अ बीए। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसका स्कोर बिलो 40 हो, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, डी। और गिवन क्या हो, उसका जो गिवन क्या है कि वो बीए का बच्चा है। बीए के बच्चे की प्रोबेबिलिटी क्या थी आपकी, आर्ट्स का बच्चा है, ए। ठीक है, तो ये कैसे खुलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डी ए, ठीक है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और बच्चे डी ए का यहाँ पर क्या मतलब है कि वो जो बच्चा है उसका स्कोर 60 से ऊपर भी हो और वो बीए का भी हो। ऐसा बच्चा देखो जिसका स्कोर 60 से ऊपर भी और बीए का बच्चा भी हो, तो वो तो होगी 10/400। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि वो बीए का बच्चा, बीए के बच्चे की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट मीन्स बीए 400 और बीए के बच्चे की प्रोबेबिलिटी क्या है, 120/400। 400 से 400 कट जाएगा, बचेगा क्या 10/120, 0 से 0 कट गई तो आंसर क्या आएगा 1/12। तो 1/12 जो है, सॉरी मेरे को लग रहा है मैंने गलत एक पार्ट कर दिया, 2 मिनट रुको। क्या था वो बच्चा किसका होना चाहिए, दोबारा से मैं ये वाला पार्ट बता रही हूँ, मैंने समथिंग आई हैव टेकन समथिंग रॉन्ग। देखो उसका जो स्कोर है वो कौन सा होना चाहिए, मैंने आई थिंक मैंने कुछ डिफरेंट फिगर ले लिया। दोबारा से देखिए ये थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी है कि उसका बिलो 640 होना चाहिए। शायद मैंने कौन सा ले लिया, मैंने ले लिया था 60 वाला, उन्होंने 40 का पूछा था, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक अबव 60 ले लिया है। हमें कौन सा चाहिए, 40 का चाहिए। बिलो 40 कौन सा, मैं दोबारा से ये वाला बताती हूँ। देखो जो प्रोबेबिलिटी है उसका स्कोर क्या होना चाहिए, आपको एग्जामिनर ने सिलेक्ट किया है, उसका स्कोर होना चाहिए बिलो 40 गिवन दैट ही इज़ अ बीए। ठीक है, अब बिलो 40 वाले का बच्चे देखो क्या लिया हुआ था, बिलो 40 डी था, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, और वो किसका होना चाहिए, आर्ट्स का बच्चा, दैट मीन्स डी ए बाय ए होना चाहिए। डी ए का क्या मतलब है, आर्ट्स का बच्चा भी हो और उसका स्कोर क्या हो 40 हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा बच्चा है, वो है ये वाला बच्चे जिनका स्कोर बिलो भी है और वो आर्ट्स का बच्चा भी है, दैट मीन्स 90/400। और दूसरा क्या था कि वो कौन सा बच्चा होना चाहिए, आर्ट्स का, दैट मीन्स 120/400। 400 से 400 कट जाएगा तो क्या बचेगा 90/120। इसको कट करोगे 9 और 12 3 के टेबल पे चले जाएंगे, दैट मीन्स 3/4। तभी बच्चे इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है 3/4। जो मैंने प्रीवियस पहले एकदम से कर दिया था, मैंने गलत फिगर टेबल से उठा ली थी, ठीक है, उसके लिए सॉरी। अभी जो दोबारा से रिपीट किया है आप प्लीज़ उसको उसको सुनिए और पुराने वाले को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है 77। रेस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं 77 में चेकआउट कीजिए क्या बताया गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी है कि जो ट्रेनी है वो कंपनी में रहेगा, वो क्या है प्रोबेबिलिटी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.60 की जो ट्रेनी है ही विल रिमेन विद द कंपनी। ठीक है, वो है 0.60। प्रोबेबिलिटी की जो एम्प्लॉई है वो 10,000 से ज़्यादा अर्न करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। प्रोबेबिलिटी कि जो एम्प्लॉई है वो ट्रेनी भी है, वो कंपनी के साथ रहेगा भी, और हु अर्न्स मोर देन 10,000 पर मंथ है 0.7। ठीक है बच्चे, अगर मैं कंपनी के साथ वाले को ए लेती हूँ और 10,000 जो कमा रहा है इसको बी लेती हूँ, तो ये गिवन है। प्रोबेबिलिटी एक एम्प्लॉय जो ट्रेनिंग है कंपनी के साथ भी है, और आ गया ना, तो यहाँ पर ये क्या मतलब है कि ये क्या चीज़ गिवन है, ए यूनियन बी गिवन है, वो कितना है 0.7 कि वो कंपनी के साथ भी रह रहा है या 10,000 भी कमा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। अब आपको पता क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि दैट एन एम्प्लॉय अर्न्स मोर देन 10,000 पर मंथ, कि जो एम्प्लॉय है वो 10,000 से ज़्यादा कमा रहा है, गिवन दैट ही इज़ अ ट्रेनी हु स्टेड विद द कंपनी। आप देखो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो एम्प्लॉय है वो 10,000 से ज़्यादा कमा रहा है, गिवन दैट, देखो आपको प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करनी है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी मैंने लिया था कि वो क्या कर रहा है, 10,000 से ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन वो कंपनी के साथ स्टेड भी है, दैट मीन्स ए इवेंट हो चुका है, कंपनी के साथ स्टेड है, लेकिन वो कितना कमा रहा है 10,000 कमा रहा है, वो आपको ट्रेनी आपने सिलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बच्चे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए बी बाय ए। अब क्वेश्चन होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर ए बी गिवन है नहीं गिवन, उसके लिए हिंट क्या गिवन है, आपको ए यूनियन बी गिवन है।
तो बच्चे वो ही चीज़ आ जाएगी कि आपको क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला आप खोलेंगे। वो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आप देखो सारी की सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपके पास ए बी जो है, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी, वो निकलेगा 0.4। उसके बाद बी बाय ए निकालना था। बी बाय ए का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी किसके इक्वल है, ये वाले 0.4 के इक्वल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी गिवन है आपको, कि वो जो है कंपनी के साथ स्टेड रहेगा, वो 0.6 गिवन है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.667। क्लियर हो गया। आप देखो बच्चे 78th इलस्ट्रेशन पे आ जाइए। 78th इलस्ट्रेशन में क्या बताया गया है कि एक सर्टेन टाउन के अंदर जो मेल्स एंड फीमेल्स हैं, दे फॉर्म 50% ऑफ द पॉपुलेशन। मेल्स और फीमेल्स की कितनी कितनी पॉपुलेशन है, 50-50%, मतलब 50% मेल है, 50% फीमेल्स हैं। इट इज़ नोन दैट 20% ऑफ द मेल्स एंड 5% ऑफ द फीमेल्स आर अनएम्प्लॉयड। 25% मेल्स आदमी वो अनएम्प्लॉयड है, 5% जो औरतें हैं वो क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। रिसर्च स्टूडेंट स्टडिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन सिलेक्ट्स एन अनएम्प्लॉयड। एक रिसर्च स्टूडेंट था, उसने एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन स्टडी करनी थी, उसके लिए उसने एक अनएम्प्लॉयड पर्सन को रैंडमली सिलेक्ट किया। आपको प्रॉबिलिटी बतानी है कि जो वो पर्सन सिलेक्ट किया, या तो वो फर्स्ट पार्ट में है कि वो मेल सिलेक्ट किया है, अनएम्प्लॉयड है, मतलब वो पता है कि अनएम्प्लॉयड है, जो भी बंदा चूज़ किया है वो अनएम्प्लॉयड है, मतलब यहाँ कंडीशन थ्योरम लग गई कि वो जो पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड है। लेकिन आपको बताना है कि जो वो पर्सन है, पहले पार्ट में तो मेल पूछा है, दूसरे में क्या पूछा है, फीमेल पूछा है। बच्चे इसके लिए हमारे लिए हमने मैट्रिक्स का टेबल सा बनाएंगे ताकि तो आपके लिए आंसर क्वेश्चन करना ईजी हो जाए। देखो मेल्स कितने हैं 50% और फीमेल्स भी कितनी है 50%। 50% मीन्स 0.50। यहाँ तक क्लियर हो गया। उन्होंने क्या बोला है, दो चीज़ें बताई हैं अब क्वेश्चन में। एक अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास कोई भी रोज़गार नहीं है, तो इसका मतलब दूसरे कौन से होंगे, एम्प्लॉयड होंगे। मेल्स का 20% वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, मतलब 0.50 का बच्चे अगर आप 20% करेंगे तो वो आता है आपका 0.10, वो तो हो गया अनएम्प्लॉयड। अब देखो 0.50 टोटल है, उसमें से अगर 0.10 अनएम्प्लॉयड है तो इसका मतलब 0.40 कितने हुए, एम्प्लॉयड हो गए मेल्स, जिनके पास कामकाज है। उसी तरह से उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारे पास 50% महिलाएं हैं, जिनका 5% क्या है, अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास कोई भी रोज़गार नहीं है। 0.50 का 5% करेंगे तो कितना आएगा, 0.025। 0.50 में से 0.025 माइनस करेंगे तो आपके पास कितनी एम्प्लॉयड फीमेल्स आ जाएंगी, 0.475। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो हमने टोटल किया, टोटल एम्प्लॉयड मेल्स और फीमेल्स हो गए, टोटल अनएम्प्लॉयड मेल्स और फीमेल्स हो गए, और टोटल कितने हैं 100 मेल्स और फीमेल्स, मतलब 1 मेल एंड फीमेल हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्या था कि हमने मेल को चूज़ किया, लेकिन कंडीशन क्या थी, वो अनएम्प्लॉयड है। एम इन्होंने मेल को लिया है और एफ किसको लिया, फीमेल को। पहले पार्ट में मेल को चूज़ किया लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है, तो ये बच्चे किसके इक्वल खुलेगी चीज़, ये खुलेगी हमारी प्रोबेबिलिटी MU, मतलब मेल भी हो और अनएम्प्लॉयड भी हो, और दूसरी क्या चीज़ है कि वो क्या हो, अनएम्प्लॉयड भी हो, ठीक है, अपॉन में अनएम्प्लॉयड आएगा। अब देखो यहाँ पर टेबल में देखो, मेल ऐसा जो मेल भी है और अनएम्प्लॉयड भी है वो क्या है, 0.10। 0.10 इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी MU की, ये किसके इक्वल है, 0.10, या आप कह लीजिए PM इंटरसेक्शन U, ठीक है, वो कितना गिवन है आपको, 0.10। और अपॉन में क्या थी, अनएम्प्लॉयड की लेनी है, अनएम्प्लॉयड की प्रोबेबिलिटी बच्चे कितने हैं अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड आप टोटल लेंगे 0.125 मेल, और वो क्या है अनएम्प्लॉयड है, तो उसकी इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.80 आंसर आएगा। दूसरे में क्या था कि फ़ीमेल चूज़ किया आपने, मतलब कि प्रोबेबिलिटी फ़ीमेल, लेकिन कंडीशन थी कि वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, तो ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी FU के इक्वल, या F इंटरसेक्शन, या इसको हम क्या बोलते हैं, F इंटरसेक्शन U, और अपॉन में क्या आएगा, अनएम्प्लॉयड आएगा, ठीक है। अब ऐसी फीमेल जो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, वो कौन सी है, ये वाली फीमेल भी है और अनएम्प्लॉयड भी है, दैट मीन्स 0.025।
और अपॉन में टोटल अनएम्प्लॉयड कितने हैं 0.125, तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 0.20। क्लियर हो गया। ये थी आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 78। अब 79 में आ जाइए बच्चे, बिल्कुल सेम टू सेम ही है जैसी अभी तक हम करके आ चुके हैं। मैं फिर भी आपको एक इसको ओवरव्यू दे देती हूँ। इट इज़ नोन दैट 40% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन कॉलेज आर गर्ल्स। ये हमें मालूम है कि 40% किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स वो गर्ल्स हैं, 50% जो हैं वो क्या हैं, अबव मीडियन हाइट हैं। ठीक है, इसका मतलब, और 2/3 बॉयज़ हैं वो अबव मीडियन हाइट हैं। और अभी देखो, पहले तो हम टेबल ही बना लेते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन से। इसका मतलब 2 तरह की कैटेगरीज होगी, एक तो होगी गर्ल्स, एक होगी बॉयज़। उन्होंने क्या बोला है कि 40% स्टूडेंट्स हैं एक सर्टेन कॉलेज में वो गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितनी हैं 40% है, तो 0.40 हो गया टोटल का। इसका मतलब 60% क्या है, बॉयज़ हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली थी बॉयज़ और गर्ल्स की, दूसरी चीज़ बोली थी कि 2/3 बॉयज़ हैं वो अबव मीडियन हाइट है। तो बच्चे अबव, एक तो अबव मीडियन हाइट की कैटेगरी होगी, एक बिलो मीडियन हाइट की कैटेगरी होगी। अब अगर अबव मीडियन हाइट की बोले तो बॉयज़ का 2/3 वो अबव मीडियन हाइट है। दैट मीन्स 2/3 किसका, ये वाला जो 60 है, 0.60 है ना बॉयज़, तो इसका 2/3 करेंगे तो 0.40 आ जाएगा। और इन्होंने ये बताया हुआ है क्वेश्चन में कि जो 50% स्टूडेंट्स हैं वो अबव मीडियन हाइट के हैं। दैट मीन्स अबव मीडियन हाइट के 50% हैं, तो बिलो मीडियन के भी कितने होंगे, 50% होंगे। और 0.50 में से 0.40 तो बॉयज़ है। इसका मतलब 0.10 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। जब 0.50 में से ये 0.40 माइनस कर देंगे। उसके बाद देखो, अगर देखो 0.60 में से 0.40 जो है बॉयज़ वो अबव मीडियन हाइट के, इसका मतलब 0.20 जो बचे 60 में से 40 के 0.20 वो बिलो मीडियन हाइट के होंगे बॉयज़। यही उन्होंने बात बताई है। ठीक है, तो वो कौन से होंगे, बिलो मीडियम हाइट के। तो 0.50 में से जब 0.20 माइनस कर दोगे तो 0.30 बचे, ये गर्ल्स होगी बिलो मीडियन हाइट। ठीक है, अब ये आई थिंक मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट, आपने एक रैंडमली स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है, ठीक है, हु इज़ बिलो द मीडियन हाइट इज़ अ गर्ल। वो बिलो मीडियन हाइट है, वो क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, इन्होंने गर्ल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या ली हुई है, गर्ल के होने की प्रोबेबिलिटी ली हुई है ई। ठीक है, और वो क्या होनी चाहिए, और ये बताया हुआ है कि वो क्या है, बिलो मीडियन हाइट है। ये उन्होंने चीज़ बता दी है कि वो बिलो मीडियन हाइट है, एक बच्चा सिलेक्ट है, लेकिन आपको बताना है कि वो गर्ल है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी पूछी है ई बाय एफ डैश, इन्होंने लिया था उसको, तो ये किसके इक्वल होगा, ई एफ डैश के इक्वल, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। तो बच्चे देखो, जो गर्ल भी है और जिसकी हाइट बिलो मीडियन भी है, गर्ल भी और बिलो मीडियन भी है, वो क्या होगी 0.30, और गर्ल और जो बिलो मीडियन हाइट है, बिलो मीडियन हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, बिलो मीडियम हाइट की प्रोबेबिलिटी है टोटल 0.50, इसलिए 0.30 डिवाइडेड बाय 0.50, तो आंसर आएगा 3/5। ठीक है, अब लास्ट जो इलस्ट्रेशन है इस एक्सरसाइज का जल्दी से फटाफट से करते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन स्टॉपिंग एट अ पेट्रोल पंप विल आस्क टू हैव हिज टायर्स चेक्ड इज 0.12। प्रोबेबिलिटी कि एक बंदा जो है पेट्रोल पंप पे रुकेगा और वो कहेगा कि मेरे टायर्स की चेकिंग कर दो, तो वो क्या है 0.12। प्रोबेबिलिटी कि वो बोलेगा कि मेरा ऑयल भी चेक कर दो, तो वो कितना है 0.29। प्रोबेबिलिटी कि वो कहेगा कि मेरा ऑयल भी चेक कर दो, टायर की हवा भी चेक कर दो, तो वो है 0.0107। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पर्सन हु हैज़ ऑयल चेक विल ऑल्सो हैव टायर चेक। आप देखो यहाँ पर 3 इवेंट्स लिए हैं प्रोबेबिलिटी कि वो अपनी हवा को चेक करवाएगा टायर्स की, तो वो है ए इवेंट लिया है, कि वो तेल चेक करवाएगा उसको बी लिया है, जो दोनों चीज़ें चेक करवाएगा, मतलब कि आपको ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 0.07। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि वो अपना ऑयल चेक करवाएगा, विल ऑल्सो हैव हिज टायर चेक। अब यहाँ पर देखो ऑयल चेक करवाएगा, ठीक है, आपको ऑयल चेक करवाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। विल ऑल्सो हैव अ टायर, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बच्चे आपसे क्या बोला है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन, एक पर्सन है जो पेट्रोल पंप पे क्या करेगा, स्टॉप करेगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हु हैज़ ऑयल चेक्ड
ठीक है, जो ऑयल चेक करवाया है जिसने, वो अपनी टायर की हवा भी चेक करवाएगा। ऑयल चेक करवा लिया उसने, दैट मीन्स आपकी जो बी इवेंट है ऑयल चेकिंग की वो हो चुकी है, लेकिन उसने क्या चेक करवाया है, ऑयल भी उसको, एयर भी उसको क्या करवानी है, टायरों की चेक करवानी है। मतलब ए बाय बी निकालना है, तो ए बाय बी कैसे निकलेगा, ए बी बाय बी, ए बी बाय बी। ए बी कितना गिवन है 0.07 और बी कितना गिवन है 0.29। दूसरे पार्ट में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी कि वो पेट्रोल पंप पे रुकेगा, वो अपनी हवा विल हैव ईदर टायर चेक और ऑयल चेक, या तो टायर चेक करवाएगा या ऑयल चेक करवाएगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो बच्चे वही निकालेंगे आप, 0.12 प्लस 0.29 माइनस 0.07। सब कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन है। लास्ट में क्या था कि ना तो वो ऑयल चेक करवाए, ना ही वो क्या चेक करवाए, अपना टायर की हवा चेक करवाए। नीदर वाला केस है, तो 1 में से आपको मैंने पहले भी बताया था कि ईदर और वाली प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर दें। ईदर और वाली क्यों, क्योंकि ईदर और का मतलब क्या है कि उसने, हम वो सारे चांसेस 1 में से माइनस कर रहे हैं, जिसमें से वो क्या करेगा, या तो अपना एयर चेक करवाएगा टायरों की, या वो ऑयल चेक करवाएगा। वो ही सब कुछ हम माइनस कर दें कि वो टायर भी चेक करवाएगा, वो अपनी कार की ऑयल भी चेक करवाएगा, वो ही चांसेस माइनस कर दे, तो बचेंगे वो ही चांसेस ना कि जिसमें वो कुछ भी चेक नहीं करवाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने वो ही चीज़ यहाँ पर देखिए करी हुई है कि 1 में से वो या तो कुछ भी चेक करवाए, इधर टायर चेक करवाए, ऑयल चेक करवाए, वो ही प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, तो हमारे पास क्या चांस रहेगा कि वो कुछ भी चेक ना कर पाए। बच्चे, इसी के साथ जो थी हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, वो कंप्लीट होती है। दैट मीन्स आपकी एक्सरसाइज 8 पूरी वाइंड अप होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपनी एक्सरसाइज जो 9 है वो कवर अप करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली आपकी 8 थी, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 9 करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।